माशाल्लाह तबारकल्ला, ये अंदरूनी हिस्सा है मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब का, जो कि होली स्पिरिचुअल चर्च के बिल्कुल ठीक सामने है, जेरूसलम के अंदर। पोप फ्रांसिस उसने उमर बिन ख़त्ताब को अपने पास बुलाया और बहुत सारे उनसे मुआहदे किए, बहुत सारे एग्रीमेंट किए। दोस्तों, ये वो मुबारक मस्जिद है जहाँ पर उमर बिन ख़त्ताब ने नमाज़ पढ़ी थी और जब बैतुल मक़दस को पहली मरतबा मुसलमानों के द्वारा फ़तेह किया गया था। दोस्तों, ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है उमर बिन ख़त्ताब का, आप लोग देख लीजिए। जी हाँ, जो मैंने आपको दिखाया था वो नया हिस्सा है और ये पुराना वाला हिस्सा है। जहाँ मुक़द्दस में तशरीफ़ लाए तो आप ऊँट को चला रहे थे और आपका ग़ुलाम बैठा हुआ था। माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने विज़िट किया था होली स्पिरिचुअल चर्च और अब हम लोग जा रहे हैं मस्जिद जामी अल उमर, यानी कि उमर बिन ख़त्ताब की मस्जिद है। उन्होंने चर्च के सामने मस्जिद क्यों बनाई थी, क्या वजह थी, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मस्जिद को मैं दिखा देता हूँ आपको अंदर से, उसके बाद आपको पूरा बताऊंगा कि चर्च के सामने मस्जिद बनाने की क्या वजूहात है। फ़िलहाल इस रास्ते से हम जाएंगे मस्जिद उमर के जानिब। ये जो आपको गेट नज़र आ रहा होगा, ये देखिए लिखा हुआ है मॉस्क ऑफ उमर फॉर प्रेयर्स ओनली। जी हाँ, ये उमर बिन ख़त्ताब की मस्जिद है। अभी इसको अंदर चलकर एक्सप्लोर करते हैं, फिर मैं आपको पूरा बताऊंगा इस मस्जिद की हिस्ट्री क्या है। दोस्तों, ये देखिए ईसा अलैहिस्सलाम के कुछ कलिमात लिखे हुए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, आई एम इंडीड ए स्लीव ऑफ अल्लाह, अल्लाह इज़ माई लॉर्ड एंड योर लॉर्ड, सो वर्शिप हिम अलोन। इसमें रेफरेंस भी दे रखा है कुरान करीम का। माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो फ़िलहाल ये जो मस्जिद है ये मस्जिद उमर है, उमर बिन ख़त्ताब की मस्जिद। पहले इसमें नमाज़ पढ़ लें, वुज़ू कर लें, फिर मिलते हैं आपसे और इस मस्जिद की हिस्ट्री बताऊंगा आपको कि इस मस्जिद को क्यों बनवाया गया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये मस्जिद बनाई क्यों गई थी। जब बैतुल मुक़द्दस की फ़तेह हुई थी उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए, तब जो यहाँ का पोप था, पोप फ्रांसिस, उसने उमर बिन ख़त्ताब को अपने पास बुलाया और बहुत सारे उनसे मुआहदे किए, बहुत सारे एग्रीमेंट किए कि, और उमर बिन ख़त्ताब ने भी पूरा एश्योरेंस दिया था उस पोप फ्रांसिस को कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, बिल्कुल मुतमईन रहें। इस प्रेमिसेस के अंदर, इस पूरे एरिया के अंदर ईसाइयों को ना सताया जाएगा, कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपके हवाले रहेंगी। इस बात का ये दावा है, ये वादा है उमर बिन ख़त्ताब का, ये ज़बान है उमर बिन ख़त्ताब की। तो उनकी इस बातों से बहुत ही इम्प्रेस होकर जो पोप फ्रांसिस था, उसने कह दिया था कि आज से इस चर्च की, इस गिरजा की जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले है। क्योंकि और उन्होंने एक वादा और लिया था कि जब तक आपकी यहाँ हुकूमत रहेगी, और हम भी चाहते हैं कि इस शहर के अंदर, जेरूसलम के अंदर, बैतुल मुक़द्दस के अंदर जूश लोगों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी जाए। तो बहुत सारे मुआहदे हुए थे और एक मुआहदा ऐसा हुआ था जो कि आज तक बदस्तूर जारी है। दोस्तों, ये आप ऑफिस देख रहे होंगे, इस ऑफिस के अंदर एक शख्स है जो कि होली स्पिरिचुअल चर्च को ओपन करता है और खोलता है, और उस चर्च की चाबी एक मुसलमान के हाथ में है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। दोस्तों, चर्च तो है क्रिश्चियन का, यानी कि सबसे स्पिरिचुअल, सबसे होली चर्च है उनका। जैसे कि हमारी नज़रों में हमारे यहाँ जो तासुर किया जाता है, जैसे कि हम लोग मक्का अल मुकरमा को, मदीना मुनव्वरा को, करबला को जो हम लोग खासियत देते हैं, तरजीह देते हैं, उसी वजूहात से ये दुनिया भर के जो मसीही लोग हैं, क्रिश्चियन हैं, वो इस जगह आते हैं और इबादत करते हैं, ज़ियारत करते हैं और रोते हैं, तरसते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस जगह की, ऐसी जगह की जो कि क्रिश्चियनिटी में सबसे ऊंचा मकाम रखती है, उसकी चाबी एक मुसलमान के हाथ में है और उसकी देख रेख, केयर टेकिंग भी एक मुस्लिम फैमिली करती है। तो माशाल्लाह तबारकल्लाह। क्योंकि उन लोगों को, जो पोप फ्रांसिस था, उसको किसी की बातों पर एतबार नहीं था, वो किसी पर बिलीव नहीं करता था, लेकिन उमर बिन ख़त्ताब से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर था। इसी वजह से बहुत सारे एग्रीमेंट हुए, बहुत सारे जो मुआहदे हुए, वो मुआहदे इस तख्ती पर लिखे हुए हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जी, ये तो अरबिक में है और आगे जो मैं आपको और दिखा रहा हूँ वो इंग्लिश में है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि साहब रसूल कितने बात वाले होते थे, कितना तकवा था उनके अंदर। जिस वक्त पोप फ्रांसिस से ये सारे मुआहदे हो रहे थे, बातचीत चल रही थी, तो उस दौरान नमाज का वक्त हो जाता है। तो उमर बिन ख़त्ताब ख्वाहिश जाहिर करते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, कोई जगह ढूंढ रहे होते हैं। तो पोप फ्रांसिस कहता है कि आपके लिए पूरा चर्च खाली है, आप किसी भी जगह नमाज़ परफॉर्म कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो उमर बिन ख़त्ताब बोले, नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने आज यहाँ पर नमाज़ पढ़ ली तो कल को जो मेरे नबी की उम्मत है, हमारी कौम के लोग इस जगह पर दावा कर देंगे कि यहाँ पर उमर ने नमाज़ पढ़ी थी, यहाँ पर चर्च नहीं मस्जिद होना चाहिए। और हम लोग हर रिलीजन का, हर मज़हब का रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये शान थी हमारे साहब रसूल उमर बिन ख़त्ताब की। तो उन्होंने उस जगह नमाज़ पढ़ते हुए, यहाँ पर एक मिट्टी का टीला हुआ करता था, उन्होंने यहाँ पर आकर नमाज़ अदा की। इसी वजह से इस जगह पर उमर मस्जिद बनाई गई है।
दोस्तों अगर बात करें उमर बिन खत्ताब की मस्जिदों की, तो इस पूरे जेरूसलम के अंदर तकरीबन 3 मसाजिदें हैं जहाँ पर उमर बिन खत्ताब ने नमाज़ अदा की थी। एक जो है दाऊद अलैहिस्सलाम का टॉम, आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा जहाँ पर हम लोगों ने विज़िट किया था। वहाँ भी एक उमर बिन खत्ताब की मस्जिद थी जिसको अब जूश लोगों ने उसको बंद कर दिया है, लॉक लगा हुआ है। और एक जो मस्जिद है वो है चर्च ऑफ नेटिविटी के ठीक सामने। जैसे यहाँ पर चर्च के ठीक सामने मस्जिद है, वैसे ही चर्च ऑफ नेटिविटी के सामने भी मस्जिद है। वहाँ भी ये सेम वाक़या आया था, आपने वहाँ पर नमाज़ पढ़ना मुनासिब नहीं समझा था, चर्च के बाहर आकर आपने नमाज़ अदा की थी। तो एक छोटी सी मस्जिद है, यहाँ पर लोग आकर नमाज़ अदा करते हैं। वैसे तो यहाँ पर अमूमन 5 वक्त की नमाज़ होती है। और ये रहा इस मस्जिद का मीनार। दोस्तों इस मस्जिद के जो मीनार का जो आर्किटेक्चर है ये उमर बिन खत्ताब के ज़माने का नहीं है, इसको कई मरतबा इसको रिबिल्ड किया गया है। जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस जगह कंट्रोल किया था तो कुछ हिस्सा सलाउद्दीन अय्यूबी के ज़माने में बनाया गया था और कुछ खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में इसको रिबिल्ड किया गया है। और टाइम टू टाइम थोड़ा सा यहाँ पर रेनोवेशन का काम चलता रहता है। ये मस्जिद का ऊपर वाला हिस्सा है और ये अंदर का। अब मैं आपको मस्जिद अंदर से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों माशाल्लाह तबारकल्लाह ये अंदरूनी हिस्सा है मस्जिद उमर बिन खत्ताब का, जो कि होली स्पिरिचुअल चर्च के बिल्कुल ठीक सामने है, जेरूसलम के अंदर मस्जिद अल-अक्सा कंपाउंड के बिल्कुल पास में ही है ये उमर बिन खत्ताब मस्जिद। इसका देखिए ये पत्थर, यहाँ भी वही चौड़ा वाला मोटा पत्थर लगा हुआ है जैसे कि आपने जॉर्डन में और सीरिया में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो इसकी दीवारें हैं ये बहुत पुरानी दीवारें हैं दोस्तों, अभी इस ज़माने की नहीं हैं, बहुत पुरानी दीवारें हैं ये। लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद आबाद है और यहाँ 5 वक्त की नमाज़ होती है। वो भी क्यों ना, क्योंकि ये अम्बियाओं की सरज़मी की मस्जिद है और ये मस्जिद का मेन महराब है जहाँ पर इमाम साहब इमामत करते हैं। अब यहाँ पर नमाज़ जुमा होती है नहीं होती है आई डोंट नो, बट 5 टाइम की नमाज़ तो होती है। और ये ऊपर जाने का कुछ रास्ता वास्ता है, यहाँ शायद कुछ लाइब्रेरी वगैरह रही होगी। और ये मस्जिद का इधर वाला जो हिस्सा है वो ख़वातीनों के लिए है, वुमेंस के लिए हैं। औरतें उस जगह जाकर नमाज अदा करती हैं। दोस्तों ये मस्जिद उमर का वो हिस्सा है, असली मस्जिद उमर है जहाँ पर उमर बिन खत्ताब ने नमाज अदा की थी। वो ये हिस्सा है जो कि बंद रहता है। इसमें कुछ इनका पुराना सामान रखा हुआ है, पुरानी किताबें वगैरह रखी हुई हैं। और ये उमर बिन खत्ताब का ये महराब है जहाँ पर नमाज अदा क्या करते थे, इबादत क्या करते थे। ये वो कदीम मस्जिद है। जो वो मस्जिद का हिस्सा था वो नया हिस्सा था जिसको सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने बनवाया था। और ये मस्जिद का कदीम हिस्सा है जो कि उमर बिन खत्ताब ने जहाँ पर नमाज़ पढ़ी थी। अभी मैं भी वीडियो को पॉज करके 2 रकात नमाज नवाफिल की पढ़ूँगा। जी हाँ दोस्तों, मैं 2 रकात नमाज नवाफिल के पढ़ता हूँ, फिर हाजिर होता हूँ आपके सामने। दोस्तों जब उमर बिन खत्ताब जेरूसलम तशरीफ़ लाए थे, बैतुल मुक़द्दस आए थे, तो ये उस वक्त का ये मुआहदा है, क्योंकि आप किसी को तकलीफ़ देना नहीं चाहते थे अपनी ज़ात से। जितनी देर आप ऊँट पर बैठते थे और आपका गुलाम आप पैदल चलता था और फिर उसके बाद आप उधर जाते थे और आपका जो गुलाम है वो बैठा करता था। तो जब बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाए तो आप ऊँट को चला रहे थे और आपका गुलाम बैठा हुआ था। तो दोस्तों ये थी मस्जिद जामी अल उमर, जो कि जेरूसलम में मस्जिद अल-अक्सा कंपाउंड के बिल्कुल पास में ही मस्जिद है। अगर आप लोग भी ऐसी खूबसूरत ज़ियारतें करना चाहते हैं, इन ज़ियारतों का शर्फ करना चाहते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको इतनी दौलत दी है, तो एक बार घर से निकले आएँ, क्योंकि घूमना भी रसूल अल्लाह की सुन्नत है। घर से निकलिए और हमारे जो भी नबियों के मकामात हैं, सहाबाओं के मकामात हैं, अम्बियाओं के मकामात हैं, औलियाओं के मकामात हैं, उसको देखिए और इनसे इबरत लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ब्लॉग कैसा लगा। और हाँ, जिस ट्रैवल के ज़रिए मैं आया था उसके बारे में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप बैतुल मुक़द्दस आना चाहते हैं उनकी मैं पूरी डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।